जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं शैलेश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाजा के अस्पताल में हमले के विरोध में ईरान में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए और अपनी सरकार से डिमांड करने लगे कि अब ईरान को जंग में उतर जाना चाहिए। ईरान पीछे खड़ा है। ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे। इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे और वो मर्द हैं। हमेशा जंगों में इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ना तो अस्पतालों पर टारगेट हो, ना तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह पर टारगेट हो। तो ये तो बहुत गलत हुआ है। इस चीज के बारे में तो मैं भी कहूंगी, इसराइल हमास को कह रहा है, हमास इसराइल को कह रहा है कि आपने किया अटैक। इसराइल ने किया हुआ ये हमला, इसराइल ने कल का किया हुआ है। तो इतना नुकसान किया जो हाथ से ज्यादा देखा नहीं जा रहा। ये मुसलमानों को चाहिए, अरब मान को चाहिए ये इत्तेफाक करके सब फलस्तीन के हक में दे फैसला। पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पे? मैं पाकिस्तान की कोई ये यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, जी मुझे भेज दो, मैं जाऊंगा। ये कहता है मुझे भेज दो, मैं जाऊंगा। ये तो लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें हैं ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी ये पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है स्वाय बातों के। अस्पताल पर हमला किया गया है, क्या लगता है आपको? आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी अवाम होने के नाते आप क्या कहेंगे कि ये हमले में आखिरकार साजिश किसकी है? साजिश तो अमेरिका की होगी, क्योंकि वो आगे अपने दुश्मन को गिराना चाहता है। और वो हो सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो जेन्युइन ना हो, उन्होंने कॉपी करके या जैसे भी डबिंग करके पेश की हो। बाल इतना भी कोई ब्लंडर नहीं कर सकता कि अपने ही हॉस्पिटल्स पे आप वो मारे। बाल हम इसको कंडेम करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज में करते हैं कि ये जिसने भी किया वेरी बैड। दोस्तों, गाजा के अल अहली अस्पताल पर अटैक हुआ है जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि उसने ये अटैक नहीं किया है, जबकि हमास कह रहा है यह अटैक इजराइल नहीं किया है, जिसको लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिसने भी यह हमला किया है निंदनीय है, हम उसको कंडेम करते हैं। इसराइल और हमास की जंग चल रही है। फ़लस्तीन बीच में जो है बड़ा, जैसे भी गजा में अगर बात की जाए, अस्पताल में अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? अटैक जिसकी तरफ से भी हुआ, इंसानों की जानें गई और जिस तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, जंग बढ़ती नज़र नहीं आ रही आपको? देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाज पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं। एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, आप भी तो मुसलमान हैं, तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार। आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप। डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें। ठीक है, और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो जिंदगी से ज्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। 57 इस्लामिक ममालिक है और 57 में से किसी एक ने भी हामी नहीं मरी कि फलस्तीन के रिफ्यूजी हमारे मुल्क में आकर पनाह ले लें। जॉर्डन ने मना कर दिया, इजिप्ट ने मना कर दिया, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त उनको अपने घर में लाना चाहता हो। आपको बताता ना, उसकी एक रीजन है। अगर वो छोटी सी तो वो एक कम्युनिटी है, 25 लाख आई थिंक सो वहाँ की जो आवाम है, वो अगर वो जॉर्डन उनका रस्सा देता है या कोई मुल्क भी दे देता है, तो अगर वो वहां से निकल के तो फलस्तीन का तो काम खत्म हो गया ना। तो लिहाजा वो उसको ना के रस्से खोले, बल्कि उनकी जाके मदद करें। कि उनको आप जो आजकल वो कह रहे हैं कि उनका महल कुछ देर का ही वो ईंधन वगैरह रह गया और जो ये खुराक वगैरह रह गई, ये चीजें उनको प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहता हूं कि जो आलमी सतह पे इसको जंग बंदी का ऐलान करना चाहिए, इसकी करारदाद पेश करनी चाहिए। ऐसे तो फिर वो आलमी जंग की तरफ भी हम जा सकते। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे माइंड में आता है। आपने बोला कि भाई अभी जाएंगे वहाँ पे, जो ज्यादातर पाकिस्तानी, जब हम इस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, वो ये कहते हैं अभी जाएंगे जिहाद करेंगे, अभी जाएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे।
हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार दोनों साइड से इंसानियत की जान जा रही है, नुकसान तो, और या तो जंग का कोई फ़ायदा है, तो हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसका जो राइट है उसे मिल जाना चाहिए। ऐसी सोच क्यों नहीं हम रखते? भाई जब जंग मुसल्लत हो जाती है ना, तो फिर आप ये ना देखें अच्छा कि जानों का नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है। अगर जानों का नुकसान और फ़ायदा देखा जाता तो कुफार के साथ जंग तो फिर ना की जाती। अच्छा ठीक है। हो गया। तो ये हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि जब आपके हक पे कोई ना आपको हक ना दे तो फिर जंग जायज़ है। और कुरान पाक में है कि यहूद नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये जो कह रहे हैं जी कि इन्होंने खुद गिराया, ये नामुमकिन सी बात है। हिटलर ने जब इनको तबाह बर्बाद किया तो इसने 2 ट्रक या कंटेनर उन्होंने छोड़े कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया को पता चला कि इनको किस वजह से मैंने मारा है। तो ये हमारे मुसलमानों ने लालच की है जो भी हुआ है फ़लस्तीन के अंदर। और ये जो कह रहे हैं जी इन्होंने अटैक किया, ये गलत किया, इसराइल नहीं किया है। और वो तो उनके तो देखो दीन मज़हब भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो किया उन्होंने गलत किया है और ये नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसके ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए और हमें एक जान की मानद हो जाना चाहिए और सबको एक ब्लॉक बना के इसके खिलाफ हमें शीशा पलाई दीवार बन जानी चाहिए। की हो गया, ईरान हो गया या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम प्रॉपर जाके अटैक करेंगे। अमेरिका को कोई लोग कंट्रीज़ वार्निंग दे रहे हैं, कोई इसराइल को दे रहे हैं। उधर से इसराइल, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो रेडी हैं। ये तो आपको नहीं लगता कि दुनिया पूरी में जंग फैल जाएगी और सारी मतलब नुकसान होगा? देखें भाईजान, अमन पसंद तो हम हैं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन देखो जब हक ना मिले तो बेटा बाप से भी लड़ पड़ता है। ऐसे ही। तो जब फिर बात अपने उस मज़हब की है, ठीक है, जिस पे हमारे बाप दादों ने वादे किए हुए हैं ठीक है, कि हम अपनी औलादे भी कुर्बान कर देंगे, ठीक है, ठीक तो है। फिर मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे रुकना चाहिए। दोस्तों, अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल ने एक क्लिप भी जारी किया है जिसमें हमास वाले लोग आपस में बात कर रहे हैं कि गलती से अटैक जो है अस्पताल पर हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने ही अस्पताल पर खुद ही बम मार लेना और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, ये होते हैं आतंकवादी। आतंकवादी कभी किसी के नहीं होते हैं। आतंकवाद का सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है और उससे मदद लेता है, एक दिन आतंकवाद उसी को डसता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।